क्या ताजमहल की ये बातें आप जानते हैं? इंडिया के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी इमारत है जिसे प्यार की निशानी भी कहा जाता है। इस इमारत को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया था, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। गुम्बद के आकार की इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है। जैसे ही आप इससे दूर जाते हैं, ये आपको और अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया का 7वां अजूबा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ताजमहल अपनी सुंदरता और भव्यता के कारण दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस अजूबे के बारे में बताएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 21 अननोन फैक्ट्स इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी भारत की सबसे खूबसूरत विरासतों में से एक ताजमहल के बारे में हिडन डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और मुमताज की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। फैक्ट नंबर 2, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे प्रशंसनीय उत्तम मानव कार्यों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। फैक्ट नंबर 3, चीन के शेनझिन शहर के पश्चिमी भाग में स्थित विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में ताजमहल की प्रतिकृति है जो बिल्कुल ताजमहल की तरह नजर आती है। फैक्ट नंबर 4, इसके अलावा ताजमहल से प्रेरित दुनिया की अन्य इमारतें हैं। ताजमहल, बांग्लादेश, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, अटलांटिक सिटी में ट्रंप ताजमहल, न्यू जर्सी और मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में त्रिपोली श्राइन मंदिर हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल लकड़ी पर खड़ा है। ये एक लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है और ये नमी ताजमहल के बाईं ओर यमुना नदी से अगर नहीं मिलती तो ताजमहल अब तक गिर गया होता। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल के चारों मीनारों को इस तरह बनाया गया है कि अगर भूकंप या बिजली जैसी कोई आपदा आई तो ये मीनारें गुम्बद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती। इसीलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल के बाहर पानी के कुंड में सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। उनके नीचे एक टैंक है। टंकी भरने के बाद जब दबाव बनता है तो ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं, जो ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। फैक्ट नंबर 8, ताजमहल के निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रशिया, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से आयात किए जाते थे। फैक्ट नंबर 9, एक बात जो आपको बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है कि हर दिन ताजमहल अपना 3 बार रंग बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी, शाम के वक्त दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप एक से ज्यादा बार अलग अलग समय पर ताजमहल देखने गए हैं तो आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और होता है। अगर आपने चीज गौर नहीं की तो इस बार कर लेना। फैक्ट नंबर 10, ताजमहल के केंद्र में शाहजहां और मुमताज महल दोनों की कब्रें हैं। ये कब्रें खाली स्मारक मकबरे हैं। दोनों के नीचे एक कक्ष में अचिन्हित कब्रों में इनको दफनाया गया है, क्योंकि इस्लाम में कब्रों की सजावट मना होती है। फैक्ट नंबर 11, सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था। इससे पहले बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसको बनना था, जहां मुमताज की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर में पर्याप्त संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो पाई और इसलिए आखिर में आगरा में ताजमहल बनाने का निर्णय लिया गया। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को 1000 से अधिक हाथियों की मदद से ले जाया गया। ये मुख्य रूप से सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर था, जिसे परिवहन की आवश्यकता थी और उसे पूरे भारत और मध्य पूर्व से प्राप्त किया गया था। लाल बलुआ पत्थर फारसी वास्तुकला में आम है और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अन्य मुगल संरचनाओं में भी इन पत्थरों को देखा जा सकता है, जबकि सफेद संगमरमर का उपयोग परमात्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया था। फैक्ट नंबर 13, ये बात जानकर आपका मजा शायद और बढ़ जाए। आपको बता दूं कि शाहजहां सफेद संगमरमर के ताजमहल के अलावा काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने ताजमहल का कार्य पूरा करने के बाद नदी के उस पार संगमरमर में एक और ताजमहल बनाने का इरादा किया, लेकिन वो इच्छा शाहजहां की पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 में उसको बंदी बना लिया था। फैक्ट नंबर 14, अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से कौन ऊंचा है तो आप कहेंगे कुतुब मीनार, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। फैक्ट नंबर 15, ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9/11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। फैक्ट नंबर 16, ताजमहल को बनाने में उस समय लगभग 3 करोड़ रुपए लगे थे। अगर आज के समय की बात करें तो उसे बनाने में लगभग 7000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैक्ट नंबर 17, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं है।
फैक्ट नंबर 18, हिंदुओं के अनुसार ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजोमहाला है। फैक्ट नंबर 19, ताजमहल से एक साल में लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। फैक्ट नंबर 20, ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण में लगभग 22,000 से अधिक मजदूरों ने काम किया था। फैक्ट नंबर 21, ताजमहल विश्व में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं, जिनमें लगभग 30% लोग विदेशी होते हैं। तो ये थे ताजमहल के कुछ अनसुलझे रहस्य। वैसे क्या आपने अभी कुछ समय पहले ताजमहल के नाम पर उठी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना है? अगर सुना है तो उस पर आपका क्या ख्याल है? आप इन दावों को कितना सच मानते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है? यहाँ तक कि श्री PN ओके ने अपनी एक किताब ताजमहल एज अ हिंदू टेम्पल में ऐसे 100 फैक्ट बताए हैं जिसके तहत उन्होंने ताजमहल को एक हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। बहरहाल इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।